ओम नमः शिवाय। आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो मुझे कमेंट करते रहते हैं, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। अगर आप एक रिलेशनशिप में थे, उस रिलेशनशिप में आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरीके से खो दिया है, आप सामने वाले इंसान की नज़र में पूरी तरीके से गिर चुके हैं। होता है रिलेशनशिप में ऑब्वियसली होता है सेल्फ से गिर जाना किसी इंसान की लाइफ से मतलब आप दूर हो गए या फिर उस इंसान की नज़रों में आपने इतनी पागलपंती कर दी कि आपने सारी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी खो दी उस इंसान के चक्कर में और फिर भी उस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं समझी। फिर हमें अभी रियलाइज़ हो रहा है कि सर अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो खो दी, वैल्यू खो दी, सामने वाला इंसान तो पूरी तरीके से पागल समझ रहा है, हमें मतलब ऐसा समझ रहा है कि हम उसके बिना नहीं जी पा रहे। हम अपनी खोई हुई सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे गेन कर सकते हैं सामने वाले इंसान की नज़रों में, इसके बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बता दूँ मुझसे पर्सनली वन ऑन वन अगर आप रिलेशनशिप रिलेटेड कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं आपको गाइड करूँ पर्सनली वन ऑन वन, तो आप कॉल बुक करा सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरत होगी तो ही, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो ही जाके बुक कराना, अदरवाइज़ वीडियो से आप अपना काम चला सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं कॉल बुक कराने की और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, ठीक है? अभी हम आते हैं टॉपिक पे कि गाइज़ जो कोई इंसान है, किसी के साथ हम रिलेशनशिप में थे और उसकी नज़रों में हमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दिया। सेल्फ रिस्पेक्ट का खोना मतलब सिंपल सी चीज़ है, आपने अपने आत्मसम्मान को खो दिया। हम गिर गए, हमने भीख माँग ली, हमने अब सामने वाले इंसान के लिए सब कुछ कर लिया अपनी तरफ से, ठीक है? लेकिन बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि अरे भाई, ये सेल्फ रिस्पेक्ट खोना ही नहीं चाहिए। देखो ये कहने वाले लोग हैं, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर है और बहुत सारे आपको मेरी वीडियोज़ में भी बहुत मैंने पहले बोला है आपको कि ऐसे गिरो मत, भीख मत माँगो, शर्म आनी चाहिए, तू कैसे गिर रहा है, कैसे उसके सामने भीख माँग रहा है। हर एक इंसान बोलेगा लेकिन जिसके ऊपर बीतती है, मैं समझ रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम, जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता चलती है। क्योंकि उस टाइम पे क्रूज़ होते हैं अंदर कि ये इंसान ना जाए मेरी लाइफ़ से, ये लड़की ना जाए मेरी लाइफ़ से, ये लड़का ना जाए मेरी लाइफ़ से, ये क्रूज़ होते हैं अपने अंदर। तो हम इन चीज़ों को लेके ऐसे सोचते हैं कि यार सर ना जाए, प्लीज़ वो इंसान मेरे को ना छोड़े या फिर वो लड़की मेरे को ना छोड़े या फिर वो लड़का मेरे को ना छोड़े। कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, अपनी बॉन्डिंग को बचाने के लिए, वो अटैचमेंट, वो अट्रैक्शन जो भी हम मिले थे फर्स्ट टाइम, हमारे मोमेंट्स, हमारा मतलब घूमना फिरना, सारी चीज़ें जो भी होती है, वो सारी चीज़ें हमें याद आती है और जिसकी वजह से हम बार-बार कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ठीक है ना, क्या ही हो जाएगा, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और ये कॉम्प्रोमाइज़ करते-करते हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उस इंसान की नज़र में पूरी तरीके से गिरा देते हैं और फिर एक समय के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि आई लॉस्ट माय सेल्फ रिस्पेक्ट और मैंने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी। जब हमें पता चल जाता है कि अब इस रिलेशनशिप का कुछ नहीं हो सकता, अब उस इंसान की नज़र में मेरी वैल्यू नहीं है, तब हमें क्या करना चाहिए? मैं अभी भी बता सकता हूँ कि अगर आप चाहते हैं ना उस इंसान की नज़र में अपनी वैल्यू को गेन करना, आप चाहते हो कि वो इंसान आपकी वैल्यू करे, तो मैं अभी भी आपके पास चांस है बहुत ज़्यादा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? लोग ना टिप्स के बेसिस पे चल रहे हैं। मतलब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, किसी ने बता दिया भाई तुम ये करो सेल्फ रिस्पेक्ट गेन हो जाएगी, किसी ने बोला तुम उसको इग्नोर करो, किसी ने बोला तुम उसको कॉल मत करो, किसी ने बोला नो कॉन्टैक्ट फॉलो करो, किसी ने बोला शांत हो जाओ, किसी ने बोला ये करो, किसी ने बोला वो करो, वो सारी चीज़ें ऐसा-वैसा, हर चीज़ एग्री करते हैं भाई साहब, हर चीज़ एग्री करेंगे और हर चीज़ मैं भी एग्री करता हूँ, हर चीज़ सही है। बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही है सब कुछ सही है, लेकिन ये तब तक सही है, ये सारी चीज़ें जब तक हम इसको एज़ अ टिप्स ना लें। अगर हम एज़ अ टिप्स से ले रहे हैं, जैसे एज़ अ टिप्स का मतलब होता है कि हाँ, वीडियो में बताया गया है, ऐसे फॉलो करो, फिर हम इसको ऐसे गिन-गिन के फॉलो करेंगे। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट कमानी मुझे, उस लड़के के पीछे नहीं भागना है, चलो उसको कॉल नहीं करना है, ऑनलाइन देख लो क्या कर रही है, किधर जा रही है, मैसेज ही नहीं करना है ना, नहीं करेंगे, लेकिन ऑनलाइन तो देख सकते हैं ना। तो फिर यहाँ पे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन नहीं कर पाएँगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आप 1 दिन कंट्रोल कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, चौथे दिन अगर आपने उस इंसान को खुशी-खुशी देख लिया, स्टेटस देख लिया उसका या फिर उसको ऑनलाइन देख लिया रात को या फिर को कहीं उसका नंबर बिज़ी है कि आपसे रहा नहीं जाएगा, आप मैसेज कर दोगे, वापस आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वीडियो सही है, वो सारी चीज़ें सही बताई जाती है, मेरी भी वीडियोज़ मैंने बनाई है। लेकिन क्या होता है पता है, इसको हम एज़ अ टिप्स लेते हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको खोई हुई सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लाना है, आपको आपकी वैल्यू बढ़ानी है, तो सबसे मेन पॉइंट होता है कि आपको पहले तो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा और सबसे घटिया पॉइंट होता है। घटिया पॉइंट मतलब इंसान ना, इस दुनिया में कोई इंसान रियलिटी नहीं मैच करना चाहता या फिर रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। रियलिटी कब एक्सेप्ट करते हैं? जब कोई इंसान मर गया। हाँ भाई मर गया, अब तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ये ज़िंदा हो ही नहीं सकता।
तब एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे एक जवान लड़का, मैं मेरे हर वीडियोज़ में एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कोई जवान लड़का मर गया और उसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पाती, ऑब्वियसली सबको शॉक लगता है कि यार मतलब जवान लड़का था, अच्छी सारी चीज़ें थी, कैसे मर गया यार? कैसे हो गया यार? इतनी इतनी जल्दी कैसे इसके प्राण चले गए, या फिर कितनी इतना जल्दी कैसे भगवान को प्यारा हो गया? ऐसा-वैसा बहुत सारी चीज़ें उसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पाती। 1 दिन, 2 दिन रोएँगे, 3 दिन रोएँगे, 4 दिन रोएँगे, एक समय के बाद वो भी धीरे-धीरे खाना खाना स्टार्ट कर देते, धीरे-धीरे मूव ऑन करना स्टार्ट कर देते, धीरे-धीरे चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते, क्योंकि वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहता। उनको पता है कि ये वापस आएगा नहीं, थोड़े समय के लिए रोएँगे, उसकी याद आएगी तब तक रोएँगे, लेकिन धीरे-धीरे उन चीज़ों से वो निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि समय के हिसाब से उनको पता है बदलना ही पड़ेगा। कितना भी जवान था, कितना भी अच्छा था, भूलना तो पड़ेगा, बिकॉज़ ऑफ वो इंसान चला गया। वैसे इंसान को रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करनी, हम डरते हैं चेंज होने से, लाइफ में चेंजेस हो जाएँगे, वो इंसान चला जाएगा तो मैं तो मर ही जाऊँगा। इसीलिए आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन नहीं कर पाते। इसीलिए तो आप क्या करते हो, वो चला जाएगा, क्या होगा? आपको क्रेज़ पैदा हो जाता है, फिर आप तुरंत उसको कॉन्टैक्ट कर देते हो, फिर आप वापस अपनी वैल्यू गिरा देते हो, वापस सामने वाले इंसान को बोलते हो मैं तेरे को कॉल ही नहीं करूँगा, तेरी लाइफ में आऊँगा ही नहीं, तेरी लाइफ में नहीं आऊँगी मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए, और 10 दिन के बाद वापस कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम दोनों की, या फिर इस दुनिया की, या फिर उस लड़के की और तुम्हारी। यही प्रॉब्लम तुम दोनों की, कि मतलब वो इंसान जो है वो तुम्हें बोलता है ठीक है चला जा, और हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम ये बोलते हैं हाँ हम भी चले जा रहे हैं, तुम दोनों की यही प्रॉब्लम है। और होता क्या है, होता ये है कि हमसे रहा नहीं जाता, फिर इसमें उसकी नहीं प्रॉब्लम, तुम्हारी प्रॉब्लम है। सामने वाला तो रह लेता है क्योंकि क्योंकि उसको पता है ना ये आ ही जाएगा। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तब गेन होगी जब आप सच्ची में उस इंसान को कांटेक्ट करना बंद कर दोगे, सिर्फ और सिर्फ टिप्स के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि हाँ उसको दिखावे के लिए हम उससे कांटेक्ट नहीं कर रहे, अंदर तो चूल मची है, लेकिन हम उसको सिर्फ दिखा रहे, देख मैं कितना अच्छा हूँ, देख मैं कितना तंदुरुस्त हूँ, मैं कितना स्ट्रांग बन गया, तेरे को कांटेक्ट नहीं करा, तेरे बिना रह रहा हूँ। लेकिन अंदर जो है ना दिल में कुछ कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है। तो जब तक ऊपर से मत दिखाओ, लेकिन जब तक ये अंदर पूरा खत्म नहीं हो जाएगा ना, तब तक आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन नहीं कर सकते, और ये रियलिटी है। आप कितनी भी हज़ार वीडियोज़ देख लो, सेल्फ रिस्पेक्ट कमाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट, अरे भाई सेल्फ रिस्पेक्ट तभी कमाई जाती है, कोई टिप्स से सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं चलती है। मैं जो चीज़ें बताता हूँ टिप्स ही होती है, लेकिन उस टिप्स को मैं बताता हूँ रियलिटी में लो। अभी मैं जो बता रहा हूँ इसको रियलिटी में डालो ना, आप ऐसे लेके चल रहे हो, हाँ सर तकलीफ होती है, अरे तकलीफ मुझे भी होती है, सबको होती है, इंसान है ना हम। हमको तकलीफ होगी, उसके बिना रहना है ऑब्वियसली यार, उस इंसान के साथ इतने समय से थे और एकदम से उस इंसान से दूर होना है, तो तकलीफ तो सबको होगी भाई साहब। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। वो इंसान चलो भाई वो अगर मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है तो मुझे जाना है, मैंने उसको बोल दिया मैं तेरी लाइफ से जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ मतलब मैं मेरी माइंडसेट को किसी और जगह डाल दूँगा ताकि मुझे उसकी याद ही नहीं आएगी, और आएगी तब भी मैं कोशिश करूँगा अपने माइंड को डाइवर्ट करने की। धीरे-धीरे हम काम में फ़ोकस करेंगे, उसके बारे में थॉट्स नहीं लाएँगे, हम धीरे-धीरे काम में इतना बिज़ी हो जाएँगे हमें खुद पता नहीं चलेगा। सामने वाले इंसान को अपने आप रियलाइज़ हो जाएगा। कब? जब उसको ये चीज़ पता चल जाएगी कि तुम अपने काम में बिज़ी हो। लेकिन जब तुम 4 दिन 10 दिन कॉन्टैक्ट नहीं करोगे, उस सामने वाले इंसान को ये चीज़ पूरी तरीके से पता है कि ये 10 दिन कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा ना, ये मेरे बिना खाली गिन-गिन के दिन निकाल रहा है। और अब 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन फिर हमसे रहा नहीं जाता, 15 दिन तक कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन 16वें दिन मैसेज कर देंगे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर यहाँ पे कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट गेन होगी? सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करने के लिए आपको जो नो कॉन्टैक्ट, साइलेंट रहना, शांत रहना, उस इंसान से दूर रहना, उस इंसान को इग्नोर करना, जो चीज़ें बताई जाती हैं सारी चीज़ें सही है। लेकिन इन चीज़ों को रियलिटी में लेके चलो, कि अगर इग्नोर करना है तो इग्नोर करने के लिए हम गिन-गिन के हाँ, उसको इग्नोर करना है, इग्नोर करना है, इग्नोर करना है, ऐसे इग्नोर नहीं करेंगे। इग्नोर मतलब काम में फ़ोकस करना, सामने वाला इंसान अपने आप इग्नोर हो जाएगा। उसके बारे में सोचना भी नहीं, ये चीज़ के बारे में सोचना भी नहीं कि मुझे उसको इग्नोर करना है। मेरे को सिर्फ़ मेरा काम करना है, अपने आप इंसान इग्नोर हो जाएगा। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप अपने काम में इतना बिज़ी रहोगे आपको याद ही नहीं आएगी, और आएगी फिर भी थोड़े समय के लिए आएगी। 24 घंटे एकदम से तो भूल नहीं सकते, थोड़े समय के लिए आएगी। लेकिन तुरंत आप अपना माइंड डाइवर्ट कर लोगे, क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी कोई दूसरी चीज़ बैठ चुकी है। अपना काम, अपना बिज़नेस, अपनी जॉब, या फिर अपना फ्यूचर, अपनी स्टडी, या फिर कुछ भी गोल हो सकता है। जिम जाना, वर्कआउट करना, बॉडी बनाना, कोई भी हो सकता है। सिंपल चीज़। तो सामने वाले इंसान को लगेगा जब 15-20 दिन हो जाएगा, यार ये सोच ही नहीं रहा है। धीरे-धीरे आपकी वैल्यू गेन होगी सामने वाले इंसान की नज़रों में। और जब वो कॉन्टैक्ट करेगा तो आपको वैसे ही पागलपंती नहीं करोगे आप। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंड है किसी और चीज़ में डाइवर्ट हो चुका रहेगा तब तक। आप उस इंसान के ऊपर से डिपेंडेंसी हटा लोगे अपनी। जब आप अपने माइंड में, लेकिन जब 10 दिन हो जाएँगे और सामने वाला इंसान कॉन्टैक्ट कर भी देगा, लेकिन अगर आप गिन-गिन के चल रहे थे, वो कॉन्टैक्ट करेगा वापस आप वैसे ही पागलपंती कर दोगे। वो वापस उसको पता चल जाएगा कि ये तो गिन-गिन के निकाल रहा था दिन। ये मेरे बिना रह ही क्या रहेगा। लेकिन जब वो इंसान कॉन्टैक्ट करेगा तब आप भी अपने एटीट्यूड में रहोगे, क्योंकि तब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उसके आने, उसके मैसेज आने, उसके कॉल आने से। तब आपको खुशी होगी कि हाँ, मैंने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट गेन की। अगर वो बोल रही हाय क्या कर रहे हो? बस हम कुछ नहीं, खाना खा रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, बाय गुड नाइट। क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा तब, जब आप सच्ची में फ़ोकस करने लग जाओगे काम पे। लेकिन जब आप अपना मन
मन पूरा खोखला है, अंदर से पूरे खाली हो और आप खाली 10 दिन निकाल दिए, मैंने 15 दिन निकाल दिए, 20 दिन, यस मैंने 20 दिन निकाल दिए, वो लड़की का मैसेज आया, अरे जीत गया मैं, उसका मैसेज आ गया, वहाँ पे नहीं जीत हुई, उसका मैसेज आया, तुमने उसको क्या रिस्पॉन्स दिया, तुम कितनी पागलपंती कर रहे हो, क्योंकि उसका मैसेज आते तुम वापस वो लड़ाई झगड़ा या फिर वापस उसके सामने वैसे प्रेजेंट कर देते हो जैसे थे। तो जो सेल्फ 20 दिन में आपने कमाई है वो सारी वापस खो देते हो, ये चीज होती है। तो एक्चुअल में इसीलिए मैं बताता हूँ कि आप कंट्रोल कर रहे हो, हर चीज कर रहे हो, उसको मैसेज नहीं कर रहे हो, ये गिन गिन के नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। अपने आप जब आप अपने काम में पूरा सीरियस हो जाओगे तो आपकी डिपेंडेंसी इस लड़के से हट के अपने काम में हो जाएगी। फिर वो आएगी नहीं आएगी से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं लिख के देता हूँ, जिसको फर्क नहीं पड़ता उसकी लाइफ में हर एक इंसान आता है वापस, वैल्यू भी करता है, माफी भी मांगता है, सॉरी भी बोलता है। और जब सॉरी बोलेगा तब आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। अभी हम क्या 10 दिन कंट्रोल कर लेंगे, आएगी सॉरी बोला बस मैं जीत गया, उसने सॉरी बोल दिया, वापस हम वही पागलपंती करते हैं। लेकिन जब आप काम में फोकस्ड रहोगे, जब सच्ची में आप मूव ऑन कर जाओगे, तब सामने वाला इंसान आएगा ना, तब आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो रहती भी है, चल रहे नहीं रहती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैंने मेरी तरफ से बहुत कोशिश की आप लोगों को समझाने की कि मैं एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कोई टिप्स नहीं लेके चलो, आप जो चीजें बताई जा रही टिप्स के थ्रू उसको रियलिटी के बेसिस पे लेके चलो। सिर्फ हम जो चीजें टिप्स के माध्यम से बताते हैं, लेकिन इस माध्यम इसको टिप्स के माध्यम से पकड़ के इसको रियलिटी में कैचअप करके लेके चलना चाहिए। तब जाके ये लाइफ में फ़र्क पड़ता है, तब साइकोलॉजी वर्क करती है। ऐसे कोई बाबा जी, ऐसे कोई तंत्र मंत्र या फिर ऐसे कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोग यूज़ करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है मुझे भी पता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअल में नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि जो इंसान 24 घंटे यही लेके चलेगा वो आएगी आएगी आएगी, घंटा उसकी लाइफ में कोई नहीं आता। एक सिंपल चीज, थोड़ा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ डिटेल में समझो। आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।